अब तासीर दवाखाना लाया ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाखाना जो कि गुज़िश्ता 80 सालों से अवामुन्नास की खिदमत में पेश है। अब इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फीमेल्स के लिए भी अलग से एक वुमेन हेल्थ के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे निगरानी क्वालिफाइड लेडी हर्बलिस्ट जो कि एग्जेक्टिव BMS डॉक्टर्स फिजिशियन हैं, फिजियोथेरापी, कपिंग थेरापी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में माहिर हैं और फीमेल का मुआयना खुद करती हैं और मुकम्मल तशखीस के बाद फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने के जिम्मेदार हैं। तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे फलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना। जो ख़वातीन बांझपन का शिकार हैं उनके लिए बेहतरीन इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक खास मौजू के साथ हाजिर हुई हूँ जो कई घरों की रौनक को ख़त्म किया है। आज औरतों के मसाइल में से ज़नाना बांझपन पर बात करेंगे। फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर्स दो तरह के गिरोह में हैं, ओवुलेटरी प्रॉब्लम्स एंड ट्यूबल फैक्टर्स। ओवुलेटरी प्रॉब्लम्स यानी क्या एग सही बन रहे हैं या नहीं, और ट्यूबल फैक्टर्स यानी एग और स्पर्म ने जिस जगह मिलना होता है इन ट्यूब्स में कोई नुक्स यानी खुली है या बंद है। इसके अलावा पेल्विक में किसी और डिजीज का होना यानी एंडोमेट्रोसिस या पेल्विक इन्फ्लामेटरी। नाज़रीन, इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी की दो इकसाम हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो फीमेल शामिल हैं जिन्हें कभी हमल नहीं हुआ, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी सानवी बांझपन की वो मरीज़ा वो ख़वातीन हैं जिन्हें पहले तो हमल हो चुका है लेकिन दूसरी बार हमल नहीं हुआ। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़ेबा यानी कि सीमन का मर्ज या स्पर्म का मर्ज नहीं होना चाहिए, इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरतों को वर्मे रहम, सिलानो रहम यानी लिकोरिया, माहवारी की बेकायदगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। औरतों के अंदरूनी अज़ा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 वजाइना, नंबर 2 यूट्रस, नंबर 3 फेलोपियन ट्यूब्स एंड नंबर 4 यूट्राइन ट्यूब्स। औरतों में बांझपन की सबसे खतरनाक वजह फेलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना है। अक्सर खवातीन इस बीमारी को यूट्रस या ओवरी का मसला समझ लेती हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ खवातीन के लिए जानना ज़रूरी है कि फेलोपियन ट्यूब्स क्या काम करती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स हर बच्चे की पैदाइश के होने या ना होने में बहुत अहम काम सर अंजाम देती हैं। इन ट्यूब्स के बगैर हमल नहीं हो सकता। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही मर्द के स्पर्म औरत के अंडे को जरखेज बनाते हैं। इसी मकाम पर स्पर्म और अंडे का मिलाप होकर एक जनीन यानी एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस एम्ब्रियो को ये ट्यूब्स इस वक्त तक सहारा देती हैं जब तक कि वो परवरिश पाकर रहम तक नहीं पहुंच जाता। फेलोपियन ट्यूब्स अगर डैमेज हो जाएं तो ये एग को यूट्रस तक पहुंचाना मुश्किल बना देती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में और भी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अक्सर फीमेल में बांझपन की वजह ट्यूब्स की खराबी होती है। अक्सर 25% इनफर्टिलिटी का मर्ज फेलोपियन ट्यूब्स की खराबी की वजह से ही पैदा होता है। यहाँ मैं फेलोपियन ट्यूब्स के 2 इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करूंगी। नंबर 1 पर है ट्यूबल ब्लॉकेज, नंबर 2 पर है ट्यूबल स्कैरिंग। ट्यूबल ब्लॉकेज ट्यूब्स बंद होना या इनमें रुकावट होना फेलोपियन ट्यूब्स का बहुत बड़ा मसला है। कभी कभी कोई एक या दोनों ट्यूब्स बंद हो जाती हैं और ये अंडे को रहम के रास्ते में सफ़र करने से रोकती हैं और हमल को नामुमकिन बना देती हैं। इसी तरह नंबर 2 पे है ट्यूबल स्कैरिंग। ये फेलोपियन ट्यूब्स के इस रास्ते पर असरअंदाज होती है जिनसे गुजर कर अंडे ने रहम तक जाना होता है। इसके बाद मैं फेलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। रहम की अंदरूनी झिल्लियों का वर्म, पेड़ू की सोजिश, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सोजिश रहम यानी एंडोमेट्रोसिस ज़नाना बांझपन का एक अहम सबब है जो ना सिर्फ औरत की जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि नफ्सियाती जज्बात को भी बुरी तरह मुतासर करता है। इस मर्ज में अंदरूनी ग़िशाओं यानी एंडोमेट्रियल सेल्स में सोजिश हो जाती है और ये सेल्स हर माह हैज़ के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अलहदा होते रहते हैं। रहम के एंडोमेट्रियम से उतरने वाले ये सेल्स दौराने हैज़ खून के ज़ायद दबाव की वजह से रहम से खारिज होने के बजाय फेलोपियन ट्यूब्स के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं, जहां ये पेरिटोनियम और बच्चादानी की तरफ नजदीकी अज़ा पर चिमट जाते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ लम्हात के बारे में डिस्कस करते हैं। कमर दर्द के साथ हैज़ का इखराज, इसके अलावा हम बिस्तरी के दौरान या बाद में दर्द होना, जिनसी कमजोरी या हैज़ की मिकदार में बहुत ज़्यादा कमी या ज़्यादती, ब्लड प्रेशर, थकावट, बेचैनी, पेट के निचले हिस्से या बच्चादानी को मसलते हुए चुभन होना, पेशाब की हाजत या इखराज के साथ दर्द और कभी पेशाब में खून की आमेजिश वगैरह है। इन अलामात से फेलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने का खतरा होता है, लेकिन इस बात की तहकीक के लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी मर्ज को जाने बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं। लेकिन फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज के मुतालिक इलाज का जाना भी बहुत ज़रूरी है।
इन तमाम इलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती ज़नाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करा। इस इलाज में शामिल की गई कीमती जड़ी बूटियाँ फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को न सिर्फ खोलती हैं बल्कि इसमें होने वाली सोजिश को ख़त्म करके इन्हें नॉर्मल करती हैं, जिसमें अंडे और मर्द के स्पर्म आसानी मिलकर हमल करार पा सके। इसके बाद ये हर्बल इलाज माहवारी में होने वाली बेकायदगी या हैज़ का दर्द के साथ आना जैसे तमाम मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे ना सिर्फ औरत सेहतमंद होती है बल्कि हमल के बाद बच्चे की ग्रोथ और पैदाइश भी नॉर्मल होती है। जिन खवातीन को पीरियड्स दर्द के साथ आते हैं या कम मिकदार में आते हैं तो हैज़ के कुछ फुजलात जो खारिज होने के बजाय फिलोपियन ट्यूब्स में जम जाते हैं, जो फिलोपियन ट्यूब्स के डैमेज या ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। ये हर्बल इलाज फिलोपियन ट्यूब्स में होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करके इसमें रह जाने वाले फुजलात को खारिज कर देता है। इस इलाज में ऐसी जड़ी बूटियां और अद्वियात को मुरक्कब किया गया है जो ना सिर्फ फेलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन खत्म करती हैं बल्कि इनके ब्लॉक होने की तमाम वजूहात और असबाब का खात्मा करती हैं, जिससे हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है। नाजरीन, इलाज के साथ कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र भी करूंगी जो खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम हालात में खवातीन को चाहिए कि ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। फीमेल को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। इसके अलावा गर्म और चटपटे मसाले वाली अशिया से परहेज करें। खाने में सादा सब्जियां और मौसमी फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाएं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से खवातीन को बहुत रहनुमाई मिली होगी। अगर आप ज़नाना बांझपन या फिलोपियन ट्यूब से मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर न करें बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।